अगर आप स्टूडेंट हैं, 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम पारा मेडिकल कोर्स करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मिनिमम फीस में आप अपना मेडिकल फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। सेटलमेंट तो कहीं ना कहीं सर ये सबसे बड़ी बात है सर, ये जो फील्ड है ना सर, इसमें आप कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ सर, हमारी संस्था आपको कैंपस प्लेसमेंट वो भी दे रहे हैं। तो मेरे पीछे देख सकते हैं मिथिलांचल पारा मेडिकल कॉलेज। यहाँ पारा मेडिकल का जो भी कोर्स है वो सारे कोर्स यहाँ कराए जाते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो मिथिलांचल पारा मेडिकल कॉलेज है ये दरभंगा के लहरियासराय में है। और जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम राकेश कुमार है और ये 2 इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतने कीमती टाइम समय निकाल के हमारी संस्था पे सर आए हुए आप जी। ये बताइए सर कि पारा मेडिकल में कौन कौन सा कोर्स आपके कॉलेज में अवेलेबल है, ये बताइए। सर पारा मेडिकल में हमारे पास टोटल सर 11 कोर्सेज अवेलेबल है। हाँ। जी, जैसे कि सर उसमें फर्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन थिएटर सर है, सेकंड है सर DMLT डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन है सर, उसके बाद सर BMLT है हमारे पास, उसके बाद सर रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग है जिसके अंतर्गत सर आपको एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड होता है। उसके बाद सर हमारे पास फिजियोथेरेपी है, उसके बाद सर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, पेशेंट केयर मैनेजमेंट है, फिजियोथेरेपी भी बताया सर हमने अभी आपको, कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी है और अपटनरी टेक्नोलॉजी सर। इस तरह के हमारे पास 11 तरह का कोर्स है आपके। जी, सभी में सर हमारे पास डिप्लोमा भी है और बैचलर्स कोर्सेज भी है अवेलेबल। 10th लेवल पर भी और 12th लेवल पर? जी सर, 10th लेवल पे सर हमारे पास 2 साल का कोर्स होता है, उसको सर हम लोग डिप्लोमा बोलते हैं। कि इसमें सर क्या होता है ना कि आप डिप्लोमा के साथ साथ 12th का भी डिग्री ले रहे हैं और 12th पास आउट के बाद हमारे पास 3 साल का कोर्सेज होता है सर, उसको हम लोग बैचलर्स डिग्री बोलते हैं। अच्छा, इधर आप मतलब ये भी कोर्स हो गया और बैचलर भी हो गया? बैचलर भी हो गया जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। इसी तरह की सर हमारे पास टोटल 11 कोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट आज भी ये नहीं जानते हैं कि पारा मेडिकल कोर्स होता क्या है और इसमें कैसे करियर बनाया जा सकता है। तो शॉर्ट में आप बताएंगे कि कोर्स होता क्या और किन लोगों को करना चाहिए और करियर कैसे बने। देखिए, पारा मेडिकल कोर्स ही सर आपने बहुत अच्छी बातें की है कि सर पारा मेडिकल कोर्स अभी भी बहुत स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि ये कोर्सेज होता क्या है। सभी ने सर MBBS का सुना होगा, BDS का सुना होगा, नर्सिंग का सुना होगा। सर अब मैं पारा मेडिकल कोर्सेज के बारे में पहले आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि सर देखिए, एक MBBS डॉक्टर के पीछे यदि वो किसी पेशेंट को देखते हैं तो सिर्फ उन्हीं का रोल नहीं होता है, कुछ नर्सिंग्स का भी होता है और कुछ पारा मेडिकल स्टाफ के भी होते हैं। जैसे कि सर हम सिंपल आपको बता दें कि अभी जिस आपको BMLT और DMLT कोर्स के बारे में हमने सर बताया है, जांच वाला सर, इसमें आपको खून पेशाब जांच सारा होता है। अब एक जो सर MBBS डॉक्टर होते हैं वो कभी भी सारा जांच नहीं खुद कर सकते हैं, जो आपको मेडिसिन डिपार्टमेंट के होंगे उसके लिए सर वो पारा मेडिकल स्टाफ का लेना ही पड़ेगा सर। दूसरी चीज़ सर अभी आपको हमने बताया कि रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसके अंदर सर आप एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI होता है सर। फिजियोथेरेपी का भी मैंने अभी जिक्र किया आपको। इस फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि बहुत आदमी का हाथ पाँव टूटता है, प्लास्टर कटवाने के बाद वो किसी न किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा करके वो एक्सरसाइज करवाते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सर हमने आपको बताया कि सर हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पेशेंट केयर मैनेजमेंट, आप सर यदि हॉस्पिटल ओपन करते हैं तो आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स आपके पास होना ही चाहिए कि हम एक हॉस्पिटल को कैसे सही से प्रॉपर वे में रन करवाएं। दूसरी चीज़ सर आपको पेशेंट केयर मैनेजमेंट, कि हम किसी भी पेशेंट को हमारे अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो भी पेशेंट रह रहे हैं उनकी देखभाल कैसे करें। उसके बाद सर हमारे पास था ऑपरेशन थिएटर का। ऑपरेशन थिएटर में सर क्या है ना कि किसी भी पेशेंट का हम लोग ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस MBBS डॉक्टर के साथ सबसे बड़ी यदि योगदान हो रहती है तो पारा मेडिकल के भी स्टाफ के योगदान रहते हैं सर। कहीं ना कहीं ये बहुत ही मिनिमम फीस में होता है सर, 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर में ये सारा कोर्स हो जाता है सर। अच्छा, 1 लाख से 1.5 लाख में या तो डिग्री या फिर डिप्लोमा? जी जी जी, बिल्कुल 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 सर, ये मैं एक प्रॉक्स आपको डाटा दे रहा हूँ सर जी। जो बेरोजगारी है वो तो नहीं रहेगी, मतलब सेटलमेंट तो कहीं ना कहीं। सर ये सबसे बड़ी बात है सर, ये जो फील्ड है ना सर, इसमें आप कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ सर, हमारी संस्था आपको कैंपस प्लेसमेंट वो भी दे रहे हैं। ये बताइए कि अगर कोर्स करते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो फिर कैंपस प्लेसमेंट कहाँ कहाँ कौन कौन से जिला में? सर हमारी अभी जो है ना 5 डिस्ट्रिक्ट में कैंपस प्लेसमेंट चल रही है सर। उसमें सर है मधुबनी है, समस्तीपुर है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है सर। इन 5 जिले में आपकी कैंपस प्लेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेते हैं कि यदि आप कोर्स कर लेते हैं तो इस 5 जिले में से कहीं भी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको दिलवाएंगे सर। तो ये 5 जिला में मतलब के देंगे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट की गारंटी आप लेते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संस्था लेती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लेती है सर। देखिए, हमारी संस्था ये नहीं कर रही कि सिर्फ सर्टिफिकेट बांट रही है सर। हमारी संस्था एक पारा मेडिकल स्टाफ रेडी कर रहे हैं जिन्होंने सर हम लोग कोरोना के टाइम में जो जितनी भी सर परेशानी फेस किए हैं सर, आगे यदि किसी भी तरह की इस टाइप की परेशानी आती है तो सर हमारे पारा मेडिकल स्टाफ उसके लिए सर खड़े उतरेंगे। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है
बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम नाम लिखा लेंगे, हमको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, पढ़ाई कुछ नहीं होगी। ये बताइए क्लास कहाँ होगा, यानी दरभंगा में ही होगा या फिर जो है कहीं और होगा, और कैसे क्लास? सर क्लास 100% कंपलसरी होता है सर। मेडिकल फील्ड में सर गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलता है। अच्छा। सर एक आपकी एक गलत जांच जो है ना सर किसी पेशेंट की जान तक ले सकती है। सर इसके लिए क्लास कंपलसरी होगा कि हमारे कॉलेज के अंदर सर क्लास है, वहाँ क्लास करना ही पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़ सर, आपको फिर हम प्रैक्टिकल के लिए जो है ना सर किसी न किसी हॉस्पिटल आपको हम भेजेंगे, जो कि दरभंगा के ब्रांडेड हॉस्पिटल भी होंगे। अच्छा, जो क्लास कराएंगे वो आप लोग, आपके पास टीचर कितने? सर हमारे पास टोटल अभी 17 फैकल्टी हैं सर। वो हाँ, वो कहीं ना कहीं सर MBBS डॉक्टर सब भी हैं, जो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं। यदि आप ये कोर्स कर लेते हैं ना सर, तो एज ए डॉक्टर्स के साथ रह करके आप अपना खुद का सेटअप भी कर सकते हैं, चाहे वो लैब सेटअप हो या सर एक्सरे का सेटअप हो या अल्ट्रासाउंड का सेटअप हो या फिजियोथेरेपिस्ट का क्लिनिक हो, आप खुद का सारा सेटअप कर सकते हैं सर। जो भी स्टूडेंट 10th या 12th या ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम उनको एक यही संदेश देंगे कि आजकल प्लेन डिग्री का दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको टेक्निकल कोई ना कोई कोर्सेज करना ही होगा, और मेडिकल फील्ड ऐसा फील्ड है जो दुनिया में कभी भी बंद नहीं होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको अपने गांव या अपने शहर में रह करके अपने गांव या समाज को सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, और यदि पैरा मेडिकल कोर्सेज कर लेते हैं तो मिनिमम फीस में आप अपने एक सपनों को उड़ान वहाँ तक दे सकते हैं जहाँ तक आप सोचे भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मिनिमम फीस में आप अपना मेडिकल फील्ड में कैरियर बना सकते हैं।